नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं जयचंद की। वही जयचंद जिसके पीछे पूरी मीडिया पड़ी हुई थी कि आखिर वो जयचंद कौन है, जिसके बारे में तेज प्रताप यादव बार बार कह रहे थे। एक जयचंद को तो ढूंढ लिया तेज प्रताप यादव ने और कहा कि 5 जयचंद को ढूंढना था, एक मिला है, 4 बाकी हैं। और एक जो जयचंद है आज पटना से भागने वाला है, और वो जयचंद कोई और नहीं बल्कि आकाश यादव है, जिसने सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव और एक युवती की फोटो को वायरल किया था, जिसके बाद से लालू प्रसाद यादव की फैमिली में एक भूकंप सा आ गया, भूचाल सा आ गया, दरारें पड़ गई, दोनों भाई अलग थलग पड़ गए। इतना ही नहीं हुआ, तेज प्रताप यादव को उनकी बहनों ने भी ब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया पर अनफ्रेंड कर दिया। और इसी के बाद से तेज प्रताप यादव का एक नया अवतार देखने को मिला, एक नई पार्टी, एक नई सोच, हर चीज के साथ तेज प्रताप यादव अब सारथी की भूमिका में नहीं है। साफ कर दिया है कि अब तो ऋण होगा, आमने सामने की बात होगी। तेज प्रताप यादव की नई पार्टी इस पूरे बिहार चुनाव में क्या गुल खिलाएगी, यह सबसे दिलचस्प पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव को पोक करने के लिए, पिंच करने के लिए बीजेपी तो बैठी है। बीजेपी बार बार कह रही कि आप मेरी तरफ चले आओ। बीजेपी, एक पुरानी कहावत है कि जब घर फूटता है तो जवार जो है वो लूटता है। यही हाल इस वक्त जो है तेज प्रताप यादव की और तेज यादव की कहानी में देखने को मिल रहा है। अभी पूरे परिवार में जो संगठन की बात होती थी, मजबूती की बात होती थी, आपको याद होगा गांधी मैदान पे लालू प्रसाद यादव ने एक रैली में दोनों बेटों को खड़ा करके कहा था कि ये दोनों आने वाले समय में राजद के भविष्य होंगे। पूरी राजनीति का जो इतिहास है, हर चीज को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी तेज प्रताप से छोटे हैं, बावजूद इसके राजद से लेकर सत्ता की कमान फिलहाल तेजस्वी यादव के हाथ में है। तेज प्रताप यादव के हाथ में कुछ नहीं गिरा है। बार बार वो महुआ जा रहे हैं, वहां से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। और आकाश यादव पर तो भाई साहब तेज प्रताप यादव काफी गुस्से में है और कहा कि जिस किसी के इशारे पर एक राजनीतिक साजिश रची गई और उनके छवि को धूमिल किया गया, घर में इतना बड़ा बिखराव हो गया, इस जयचंद को तो हमने ढूंढ लिया है। और बहुत सारे जयचंद हैं जिनको ढूंढना बाकी है। मगर याद रखिएगा, आकाश यादव ने जो किया है वो एक टुटपुंजिया है। अगर उसकी औकात होती तो वो सामने से आकर वार करता, मगर जो कुछ उसने किया सरासर गलत किया है। और ऐसे टुटपुंजियों से हम डरने वाले नहीं हैं। तेज प्रताप यादव एक बड़ा नाम है। तो ये तो तेज प्रताप यादव ने आज जयचंद की घोषणा की। अब बात करते हैं कि बिहार के चुनाव में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जो आमने सामने हैं, इसका क्या असर पड़ सकता है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2019 का, किस तरीके से तेज प्रताप यादव जब अपने ही कैंडिडेट्स को खड़ा कर पाने में असफल हुए तो उन्होंने निर्दलीय 2 को उतारा था, एक हार गए। जहानाबाद की हम बात करते हैं, वहां पर उन्होंने कैंडिडेट, अपने ही कैंडिडेट को हराने में सफलता पाई। और पूरे सीट बिहार के अगर समीकरण को समझना होगा, तेज प्रताप यादव के साथ कुछ हो या ना हो, लालू प्रसाद यादव का नाम तो जरूर है। और इसी को लेकर के वो बार बार कहते भी रहे हैं कि हम तेज प्रताप यादव हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। तो जो ध्रुवीकरण होता है वोटों का, अगर उन्होंने डेंड कर दिया तो याद कीजिए 2020 की कहानी। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो ऐसे 15 सीट थे जिस पर मार्जिन 5,000 से भी कम था। यह वोट प्रतिशत था, ये वोट था जिसके कम मार्जिन के कारण राजद जीती जरूर, मगर जो वोटों का प्रतिशत होता है वो काफी कम था। तो ऐसे 15 सीटों पर अगर तेज प्रताप यादव ने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया तो कुछ हो या ना हो, लालू प्रसाद यादव के बेटे होने का अगर माइलेज और फायदा मिलता है तो नुकसान सीधे तौर पर तेजस्वी को होगा। राजनीति के जानकार यह भी कहते हैं कि तेजस्वी का कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी है वो असफल रह गया, भाई को मनाने में वो सफल नहीं हो पाए। और इधर देखिए तेज प्रताप यादव पीली टोपी में और एक अपना झंडा, एक अपना फ्लैग लेकर के हर जगह पर जा रहे हैं। अब वो यात्रा करेंगे, जन संवाद करेंगे, उनके पास पूरा जनाधार तो नहीं है, मगर लालू यादव का नाम तो है। तो ये पूरे बिहार की पॉलिटिक्स और जयचंद के इर्द गिर्द तेज प्रताप यादव का हमेशा निशाना रहा है। और घर से अलग थलग होने के बाद, परिवार से अलग थलग होने के बाद वो काफी आक्रामक मूड में है। हालांकि उनकी जो पूरी कंट्रोवर्सी है कहीं ना कहीं दोनों परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। और इस सब के फिराक में बैठा बड़ा दल यह सोच रहा है कि कब जो है ये ब्लास्ट हो, ये पॉलिटिकल वॉर शुरू हो जाए और उसका फायदा उनको मिल जाए। फिलहाल बिहार की राजनीति में इतना ही कुछ है। तेज प्रताप यादव जिस अंदाज से, जिस तेवर से आक्रामक हो चुके हैं,
जयचंद को ढूंढ चुके हैं और उस जयचंद के बारे में कह रहे हैं कि कब वो पटना से भागेगा। एक हैंडल पर सब कुछ लिखा है। तो आगे की जो कहानी है बिहार में वो देखना दिलचस्प होने वाला है। दो भाई कवि सारथी और कृष्ण की भूमिका में रहने वाले तेज प्रताप क्या कुछ करेंगे वो देखते हैं। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।